हेलो पीपल। टॉपिक में अपन देख रहे थे बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ़िलहाल हम बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में देखेंगे। बिजनेस लॉ में अपन ने मीनिंग एंड डेफिनेशन नहीं, मीनिंग ही देखी है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक पड़ता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स के अल्टरनेट नेम्स, फीचर्स, ये याद रखने कि कुछ भी पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि फीचर्स ऑफ बिजनेस लॉ बताइए, तो भी आंसर सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होता उसमें। नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वन बाय वन। पहला, ये ब्रांच ऑफ लॉ है। देखो, लॉ एक पूरी किताब होती है जिसमें अपन इंडियन लॉ भी पढ़ते हैं, फॉरेन लॉ भी पढ़ते हैं, सारे लॉ पढ़ते हैं। इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ बात की बात है, इंडियन लॉ में भी बहुत सारे लॉज होते हैं। जैसे अपन किसी से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी एक लॉ होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है अपना, वो अलग से लॉ में आता है। उसके बाद अपन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई अपनी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हाँ भाई हमसे ये गलती हो गई। जैसे मूवीज़ में देखा होगा इंडियन पेनल कोड होता है, तो जो इंडियन पेनल कोड होता है वो इसीलिए ही होता है, उसमें सारे के सारे लॉ के काम होते हैं। तो ये अपना पूरा जो लॉ है, लॉ की किताब में उसका एक छोटा सा, मतलब कुछ चैप्टर, एक ब्रांच है, पूरे लॉ को डिफाइन नहीं करता ये, उसके थोड़े से पार्ट को डिफाइन करता है। वो थोड़ा सा पार्ट क्या है, केवल बिजनेस रिलेटेड मतलब कौन से लॉज को डिफाइन करेगा तुम्हारे, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड और मर्चेंटाइल, ठीक है, अल्टरनेट नेम है। तो ये ब्रांच, एक ब्रांच है लॉ की। नेक्स्ट है तुम्हारा पार्ट ऑफ प्राइवेट लॉ। ये प्राइवेट लॉ क्यों है? क्योंकि ये इंडिविजुअल पे लगता है। बिजनेस का मैंने बताया था सोसाइटी पे नहीं लगता ये बिजनेस। अब मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही तो मेरे ऊपर बिजनेस लॉ नहीं लगेगा। बिजनेस लॉ किस पे लगेगा? सोसाइटी के उस छोटे से पार्ट पे जो बिजनेस मैन है या बिजनेस वूमन है। ध्यान रखना, लॉ में है ना, अगर कहीं पे ही लिखा आ रहा है तो उसमें ये माना जाएगा कि शी इंक्लूडेड है। कहीं पे बिजनेस मैन आ रहा है तो उसमें ध्यान रखना इंक्लूड है बिजनेस वुमन भी, ठीक है। ये लॉ में एक केस अराइज हुआ था, फ्यूचर में अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ लेना, बाकी तुम्हारे इस लेवल पे नहीं है। तो इतना ही बताऊंगी कि इसमें है ना, ही में शी इंक्लूडेड है और बिजनेस मैन में बिजनेस वुमन इंक्लूडेड है। ऐसा ही एक केस आया था, तो इसीलिए उस पर ध्यान रखना है। तो पार्ट ऑफ प्राइवेट लॉ, प्राइवेट इसलिए प्राइवेट इंडिविजुअल पे काम करता है, तो ये ही और शी इंडिविजुअल पर्सन है, बिजनेस मैन और बिजनेस वूमन इंडिविजुअल पर्सन है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बिजनेस लॉ एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अपन बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के लॉ और उसी के प्रिंसिपल्स इंक्लूड करेगा इसमें। जैसे अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा था तो मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स आए थे, तो वही केस है। इसके बिजनेस के भी अपने लॉ खुद के होते हैं, ये अपनी पनिशमेंट और रिवॉर्ड अलग देता है और इसके प्रिंसिपल्स भी अलग होते हैं, मतलब इसको लगाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये सारे फीचर में ही आ रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सीधी सी बात है, जब लॉ आ रहा है तो भाई प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, तो क्या प्रोटेक्ट करेंगे? ये एक इंडिविजुअल, प्राइवेट लॉ यानी कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को बचाएंगे, वो भी बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट को, ठीक है। और रेगुलेट उसको फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा अप्लाइड ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब ट्रेड में तुम्हें बताया था परचेज एंड सेल, ट्रेडिंग। कॉमर्स में सेम ही चीज़ होती है, परचेज एंड सेल। किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे तो उसमें परचेज एंड सेल ही होती है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। बस आज के टॉपिक में इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com। और बैकबेंचर्स की जय हो।